हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन चैप्टर 2 कि यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, भारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। इनके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और यहाँ पे किसी भी पिंड पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, यानी कौन कौन से तनाव लगता है, कौन सी विकृति होती है, किस प्रकार से लगते हैं फोर्स, यानी लोड किस प्रकार से लगते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, भारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, ठीक। यहाँ पे ये कितने प्रकार के लगते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से तीन, यानी कह सकते हैं यहाँ पे ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, मृत या स्थिर भार, यानी हम कह सकते हैं जो स्थिर भार वह है, अगर ये हम कह सकते हैं अगर किसी भी पिंड पर फोर्स ना लगाया जाए या फिर किसी पिंड को रख दिया जाए, उस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका स्थिर होता है, ठीक। आई होप यहाँ पे आप, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्क्रीन के माध्यम यानी डिफिनीशन आपका क्या क्या कहता है, तो डिफिनीशन के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफिनीशन क्या कहता है आपका कि एक भार का को मृत या स्थिर भार कहा जाता है, यानी कह सकते हैं किसी भी लोड को मृत या स्थिर कहा जाता है जब उसका मान दिशा में कोई परिवर्तन ना हो। यानी हम कह सकते हैं, इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी जगह पर कोई पिंड रख दिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे ना उसकी, यानी कह सकते हैं जो उसकी दिशा हो, ठीक, उसमें दिशा में डायरेक्शन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कह सकते हैं ये फिक्स है तो फिक्स ही रहने दिया जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्थिर भार कहलाता है। नेक्स्ट वहीं पे बात करें आपका चल या परिवर्तन भार, तो यहाँ पे चल और परिवर्तन डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि जब समय के साथ भार का मान तथा दिशा में परिवर्तन हो, वह चल या परिवर्तन भार कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के बेस पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपका स्थिर भार का एक एग्जांपल दें, अगर किसी भी ट्रक पर अगर कोई भी प्रोडक्ट, यानी कह सकते हैं या कोई भी पदार्थ रखा गया है और वो गाड़ी पर लोड है, ठीक, वो कहाँ पे खड़ी है, सड़क पर ही खड़ी है, ठीक। वो सड़क पर खड़ी है, जब तक वो खड़ी है गाड़ी, वो आपका क्या कहलाता है, स्थिर भार कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें चल या परिवर्तन भार, तो जब गाड़ी लोड, यानी कह सकते हैं पदार्थ से भरा हो, यानी मेटल से भरा होगा और वो चलती रहेगी, ठीक, वो चलने वाला प्रोसेस करेगा, तो वो क्या कहलाता है, आपका चल या परिवर्तनीय भार कहलाता है। चल या परिवर्तनीय भार अचानक, यानी कह सकते हैं कई जगहों पर अलग अलग रूप में पाया जा सकता है। बाई द वे हो सकता है यहाँ पे ऊंचा हो जाए, यानी सड़क पर परिवर्तन हो जाए, ठीक, आगे ऊंचा हो जाए, नीचे यानी पीछे खाल हो जाए, तो यहाँ पे आप लोग को, यानी कह सकते हैं जो पीछे वाला फोर्स यानी ज़्यादा लोड लगेगा, वहीं पे अगले वाले हिस्से पे कम लोड लगता है। ये क्या होता है, आपका चल या परिवर्तनीय भार होता है। नेक्स्ट बात करें आकस्मिक या धक्का भार। आकस्मिक या धक्का भार, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस कहने का मतलब है कि जब किसी अवयव पर अचानक से कोई बल लगाया जाता है तो यह हटा लिया जाता है, उसे बल को क्या कहते हैं, आकस्मिक या धक्का भार कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाते ही तुरंत, यानी उस पर टच हो, तुरंत ही हटा लें, ठीक। कहने का मतलब है, अगर हम किसी को, यानी कह सकते हैं थप्पड़ भी मारते हैं, अगर थप्पड़ मारने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, आकस्मिक यानी धक्का भार कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अचानक अगर किसी भी पिंड पर फोर्स लगाते वक्त लगाएं और तुरंत हटा लें, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका आकस्मिक या धक्का भार कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे संघट्ट भार वही भी, उसका कहने का मतलब है कि वही प्रोसेस है, ठीक, यानी दोनों प्रोसेस एक ही बेस पर होता है। इसका डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि जब कोई भार पर, यानी जब कोई भार किसी प्रारंभिक वेग के साथ कार्यरत करता है, तो वह भार का संघट्ट भार कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि संघट्ट भार वह होता है, किसी भी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो कितने वेग में, यानी कह सकते हैं कितने स्पीड पर वो फोर्स लगाया जा रहा है, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, आपका संघट्ट भार कहलाता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, धक्का भार और संघट्ट भार में क्या अंतर होता है, तो इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रोसेस, यानी किसी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है और फोर्स लगाने के बाद वो तुरंत हो,
हटा लिया जा रहा है। ठीक, इन प्रोसेस को यानी दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं, आकस्मिक या धक्का भार कहते हैं। और वहीं पे संघट्ट भार इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उस पिंड पर कितने वेग पर यानी कितने स्पीड पर फोर्स लगाया जा रहा है, वो क्या कहता है, प्रोसेस क्या कहता है, आपका संघट्ट भार कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो यानी हम कह सकते हैं जब तनाव और संपीड़न और मरोड़ भार के अंतर्गत यानी किसी भी मशीन का डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे जो तनाव लगता है और संपीड़न होता है और मरोड़ भार लगता है, उसमें क्या अंतर्गत होता है, यानी कह सकते हैं किस प्रकार से मशीनों का निर्माण करते हैं कि ये तीनों प्रोसेस सही रूप से अपने बेस पे कार्य करें। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये क्या होता है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो तनाव और संपीड़न भार क्या होता है। ठीक, जब किसी पिंड पर जब किसी पिंड पर विपरीत खिंचाव बल लगता है तो पिंड में को अंतः अनंत उत्पन्न हुए प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, किसी भी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, वो किन किन ओर पर लग रहा है, विपरीत, यानी कह सकते हैं दोनों को इस टाइप में फोर्स लगाइए, इधर इधर फोर्स लगाए और ये इधर फोर्स लगाए, कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि जो बीच से है मूव कर जाए यानी टूट सकता है। ठीक, इन्हीं प्रोसेस को कह सकते हैं हम, ये तनाव प्रतिबल हो जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इसका कहने का मतलब है गैस, जैसा कि आप लोग को तनाव प्रतिबल का कहने का मतलब है, अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो जब तक ये भी प्रोसेस अपने बेस में लगाएगा कि हम आपस में जुड़े रहें, टूटे ना, ठीक, टूटे ना, मगर एक समय ऐसा हो जाता है कि ये दोनों प्रोसेस यानी कह सकते हैं बीच से मूव कर सकता है, कहीं से भी अलग हो सकता है। ठीक, तो जब तक वो सहन कर सकता है यानी कह सकते हैं कि टूटने नहीं देता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका तनाव प्रतिबल कहलाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, जो संपीड़न होता है तो संपीड़न का कहने का मतलब है एक ही हो जाता है यानी अलग और प्रोसेस हो जाता है, जो इसकी डायरेक्शन होती है यानी हम कह सकते हैं इस टाइप की कर देते हैं, दोनों तरफ से अंदर की ओर फोर्स लगाया जाता है। ठीक, एक समय ऐसा, यानी हम रबड़ का एग्जांपल लें, रबड़ को जब दोनों तरफ से दबाते हैं तो बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत उभरा हो जाता है, यानी कह सकते हैं ये रबड़ हो गया। ठीक, कुछ समय आने के बाद यानी कह सकते हैं कुछ समय ऐसा आ जाता है कि ये आपका गोल मॉडल हो जाता है। ठीक, यानी इस टाइप का हो जाता है, रबड़ हो जाता है, नहीं हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रोसेस को यानी कह सकते हैं कुछ समय ऐसा आ जाता है कि बीच से भी वो हो सकता है वो मूव हो सके यानी टूट जाता है। ठीक, यहाँ पे ज़्यादा हार्डनेस हो जाएगी यानी उसकी जो संघट्ट यानी कह सकते हैं प्रत्यास्था सीमा हो जाएगी, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी, तो ऐसा समय आता है कि वो टूट भी जाती है। ठीक, तो वही आपका क्या कहलाता है, आपका संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। ठीक, इसका फार्मूला जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे प्रेशर यानी कह सकते हैं कैपिटल पी इज इक्वल स्मॉल पी अपॉन ए, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और यहाँ भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक, यानी यफ यफ लग रहा है, किसी पिंड पर फोर्स लगाया जा रहा है और कितने एरिया पर कितने क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, यानी तनाव प्रतिबल कहलाता है। उसका जो आपको पता ही होगा। ठीक, कैपिटल पी इज इक्वल स्मॉल पी अपॉन ए न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है, जैसा कि आप लोग को इसका फार्मूला वही है। ठीक, दोनों बेस पर एक ही फार्मूला पता लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे जो मरोड़ भार होता है, मरोड़ भार क्या कहलाता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे जैसा कि डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका कहता है कि जब किसी पिंड पर कर्तन भार या अनुप्रस्थ भार कार्यरत हो, उसे उत्पन्न प्रतिबल का कर्तन प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है जो पिंड में परिवर्तन भार होता है और अनुप्रस्थ भार होता है, ठीक, उनमें जो उत्पन्न प्रतिबल होता है यानी कर्तन प्रतिबल होता है या फिर स्पर्शीय प्रतिबल यानी कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मरोड़ भार कहलाते हैं। इसका एकदम एग्जाम्पल यानी कह सकते हैं सरल रूप से एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे जैसा कि आप वो किसी भी कपड़े को निचोड़ते हैं यानी धोने के बाद उसे निचोड़ा जाता है। ठीक, तो दोनों प्रोसेस को यानी दोनों प्रोसेस को अलग अलग दिशा में दबाया जाता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये आपका बेलन है। ठीक, बेलन को एक प्रकार से इस टाइप का दबाया जाएगा और एक प्रकार से इस टाइप का, तो ये प्रोसेस इस टाइप का घूमेगा और ये प्रोसेस यानी कह सकते हैं इस टाइप का घूमेगा, तो कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि आपस में ये रोटेटेड हो जाएगा यानी कह सकते हैं घुंडिये गति में आ जाएगा, तो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, मरोड़ भार कहलाता है। इनके बीच में यानी कह सकते हैं इन प्रोसेस पे करने पर जो लोड लगता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका मरोड़ भार कहलाता है। यहाँ पे इज इक्वल पी अपॉन ए। ठीक, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला बन जाता
है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो प्रत्यास्था सीमा क्या होता है। प्रत्यास्था सीमा कहने का मतलब है अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं तो कितने समय तक वो फोर्स सह सकता है। ठीक, वो क्योंकि यानी कह सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फोर्स लगाया गया। ठीक, और फोर्स लगाने के बाद यानी इधर से फोर्स लगाया जाएगा और जब तक ये मूव हो रहा है, ठीक, जब तक ये मुड़ रहा है यानी लचक रहा है, और लचकने के बाद कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि ये टूटने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ से जो जब तक ये टूटन नहीं पा रहा यानी कह सकते हैं टूटने की स्थिति नहीं है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि यहाँ पे प्रतिबल तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पर वस्तु प्रत्यास्था हो सकती है, प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी पिंड पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, फोर्स लगाने के बाद ये लचक रहा है और जब तक यानी कि कह सकते हैं यहाँ तक आपकी बाय द वे जैसा कि आप लोग को इसके बाद अगर और घुमाया जाएगा तो ये प्रोसेस टूट जाएगा यानी आपका पिंड टूट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। ठीक, प्रत्यास्था सीमा कहलाता है क्योंकि यहाँ से ये लचका और ये जो बिंदु आता है ये आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। इसके अगर अंदर बाद यानी कह सकते हैं फोर्स लगाया जाता है तो पिंड टूटने की स्थिति में आ जाती है। ठीक, तो वो प्रोसेस आपका प्रत्यास्था सीमा नहीं कहलाता बल्कि जो जहाँ तक टूटे ना वो प्रोसेस यानी वो बिंदु क्या कहलाता है, आपका प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। ठीक, इसका जो एक प्रकार से मेन फार्मूला होता है प्रतिबल प्रतिबल अनुपाती विकृति, यानी जो स्थिरांक होता है यानी कांस्टेंट होता है, स्थिरांक इज इक्वल प्रतिबल अपान विकृति। ठीक, ये आपका मेन फार्मूला होता है। आई होप कि यहाँ पे आपको अगर हो सकता है एग्जाम के बेस पे किसी भी पिंड पर फोर्स लगा दिया जाए, वहाँ पे आपका प्रतिबल दे दिया जाए और विकृति दे दिया जाए, कांस्टेंट यानी ई की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो ई की वैल्यू आपको फिक्स ही होती है। वो प्रोसेस आपको न्यूमेरिकल के बेस में आगे बताया जाएगा। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि आपको यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है और कर्तन और आयतन मापांक। ठीक, इन्हीं प्रोसेस पे ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे मशीन डिजाइन के सेकंड वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।